नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं। आज उस वीडियो के सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं और उस विधानसभा का नाम है सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत रीगा विधानसभा। ठीक सुना आपने। देखिए, हम रीगा विधानसभा के बारे में वहां के जातीय समीकरण, पिछले चुनाव की चर्चा और सामाजिक समीकरण के साथ साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदारों की बात कर रहे हैं और बात करके ये भी बताएंगे कि रीगा विधानसभा चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में रीगा विधानसभा का ऊंट किस करवट बैठेगा और किसका जो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, अभी मंत्री बने हैं, उनका टिकट कटते कटते रह गया। अब ऐसा लगता है उनका टिकट नहीं कटेगा। इन तमाम सवालों और बातों को हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, रीगा विधानसभा सीतामढ़ी के लोकसभा के अंतर्गत आता है। रीगा विधानसभा और बीजेपी के सिटिंग विधायक मोतीलाल प्रसाद है और हाल ही में उनको मंत्री बनाया गया है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, आपने देखे होइएगा, मोतीलाल प्रसाद जो रीगा के विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया। देखिए, सीतामढ़ी, रीगा का नाम ऐसे पुराणों में वर्णित है कि ऋग्वेद से ही रीगा का नाम लिया गया है। और यहाँ शुगर मिल बड़ा पुराना है, शुगर मिल है। और यहाँ पर आपको बता दें, देवेश चंद्र ठाकुर के प्रयास से ये रीगा चीनी मिल अब इधर शुरू हुआ है। पुराना चीनी मिल है, 1932 से ये चीनी मिल है और इस क्षेत्र में गन्ना की पैदावार अच्छी होती है, किसानों की अच्छी खासी संख्या है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने वादा किया था और उन्होंने रीगा चीनी मिल को चालू भी किया है। देखिए, बीजेपी के सीटिंग विधायक जैसे कि मैंने बताया मोतीलाल प्रसाद है और कला एवं संस्कृति मरती है। देखिए, चुनाव से पहले लगा था कि मोतीलाल प्रसाद का टिकट कट जाएगा, बैस का एक और टिकट कट जाएगा। लेकिन इन वक्त पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उनको मंत्री बना दिया जाता है। अब ऐसी चर्चा है कि उनका अब टिकट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नहीं कटेगा। लेकिन दावेदारों की भी लिस्ट बड़ी है। रीगा विधानसभा में तमाम दावेदारों की हम बात करेंगे और आपको बता दें, रीगा विधानसभा 2008 के परिसीमन के बाद आया। 2010 में पहला चुनाव हुआ। मेजरगंज पहले हुआ करता था। देखिए, अब यहाँ के बारे में हम चर्चा करते हैं रीगा विधानसभा को लेकर। और देखिए, रीगा विधानसभा के हम चर्चा करते हैं चुनाव, पिछले चुनावों की चर्चा करते हैं और 2010, 2015 और 2020 में क्या सामाजिक समीकरण रहा था और कौन से उम्मीदवार किस उम्मीदवार पर कितने वोटों से चुनाव जीते थे, तमाम बातों को हम करेंगे। देखिए, रीगा विधानसभा के अंतर्गत, देखिए, रीगा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 2010 के चुनाव में मोतीलाल प्रसाद पर दाव लगाया था और 48,633 वोट मिले थे। देखिए, इसी प्रकार अमित कुमार कांग्रेस से खड़े थे, जिनको 26,306 वोट मिले और नगीना देवी लोक जनशक्ति पार्टी से खड़ी थी, 18,562 वोट मिला। इस प्रकार मोतीलाल प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, रीगा विधानसभा 2010 में लगभग 22,327 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। देखिए, रीगा विधानसभा हम चर्चा करते हैं 2015 के चुनाव में। देखिए, 2015 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। देखिए, उस समय अमित कुमार को
कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और 72,217 वोट मिला था और मोतीलाल प्रसाद पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पर दाव लगाती रही और 2015 में भी दाव लगाई और उनको 56,361 वोट मिले। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवार उतारा था और अब्दुल बिहारी मिश्रा को, यानी अतुल बिहारी मिश्रा को, माफ करिएगा, अतुल बिहारी मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था। 4,262 वोट मिले थे। इस प्रकार कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे अमित कुमार, लगभग 22,586 वोटों से, माफ करिएगा 22,856 वोटों से 2015 का चुनाव जीतने में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सफल रहे थे। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं पिछले यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रीगा विधानसभा में आपको बताते हैं मोतीलाल प्रसाद पर बीजेपी 10, 15 और 20 में लगातार भरोसा करती रही और 2015 में चुनाव हारने वाले मोतीलाल प्रसाद को फिर से उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने रीगा विधानसभा में और उनको देखिए बड़ी वोट मिले, 95,226 वोट मिले और अमित कुमार टूना को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के खाते में सीट गई थी महागठबंधन के अंतर्गत और 62,731 वोट मिले थे और मुन्नी सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुन्नी सिंह चुनाव लड़े थे और 4,225 वोट मिला था। इस प्रकार मोतीलाल प्रसाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 34,495 वोटों के अंतर से, माफ करिएगा 32,495 वोटों के अंतर से, बड़े मार्जिन से मोतीलाल प्रसाद 2020 का चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी का किला कहा जाता है और यूं ही नहीं कहा जाता है ये किला, यहाँ पर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते रही है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं इस सीट की सामाजिक समीकरण, वोटरों के बारे में बात करते हैं। यहाँ का जातीय गणित क्या कहता है। देखिए, सामाजिक समीकरण और जातिगत समीकरण के अनुसार टोटल वोटर 3,37,000 है और SC ST वोटर की बात करें तो 48,000 है। मुसलमान वोटर 42,000 है। यादव वोटर 33,000 है। भूमिहार वोटर 21,000 है। राजपूत वोटर, क्षत्रिय समाज 16,000 हैं। ब्राह्मण 15 से 18,000 आंकड़े कहते हैं। हालांकि ब्राह्मणों के नेता लोग इसको 22 से 25,000 बताते हैं। देखिए, बैस वोट के बारे में बात करें तो रीगा विधानसभा में सबसे ज्यादा बैस का वोट है और 50 से 55,000 वोट बैस समाज का है, जिस समाज से बैस से मोतीलाल प्रसाद विधायक हैं। और देखिए, कोयरी, कुर्मी और धानुक का 40,000 वोट है और मल्लाह निषाद 15,000 है। अदर पचपनिया ABC जो है 45,000 वोट है। देखिए, स्वर्ण जातियों को, वोटरों को मिला दिया जाए, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार को तो 60 से 65,000 वोट स्वर्ण जातियों का यहाँ पर वोट है। दबदबा है वोट के मामले में स्वर्ण जातियों का। लेकिन अब हम चर्चा कर लेते हैं, तो चर्चा की हम जातिगत समीकरण, किस जाति की कितनी संख्या है, अनुमानित जनसंख्या, आंकड़े आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं। देखिए, दावेदारों की चर्चा कर, बीजेपी से प्रबल दावेदारी मोतीलाल प्रसाद है। इनका चुनाव लग रहा था कि इस चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, इन वक्त पर उनको मंत्री बना दिया जाता है और मंत्री बनने के साथ साथ वो चुनावी समर में कूद जाते हैं और अब ऐसी चर्चा है कि वो बीजेपी एनडीए से दावेदार हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एनडीए से सबसे ज्यादा इस सीट को लेकर एनडीए के अंदर मारा मारी है, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। देखिए, रीगा विधानसभा में बीजेपी से प्रबल दावेदार और लोग भी हैं। देखिए, दावेदारों की बात करें तो देखिए, देवेंद्र शाह है जो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं जिला पार्षद का। देखिए, सक्रिय है क्षेत्र में, बैस समाज से आते हैं। तमाम आंकड़े उनके पक्ष में कर रहे हैं। बैस का 50 से 55,000 वोट बैस समाज का रीगा विधानसभा में। देखिए, एक और एनडीए से दावेदार है, डॉक्टर प्रदीप जायसवाल हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ है, बीजेपी में हाल ही में ज्वाइन किए हैं। और बता दें
कि उनकी भी प्रबल दावेदारी और क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। देखिए यहाँ इस सीट पर चिराग पासवान की भी दावेदारी है। रीगा विधानसभा में देखिए शशांक बलवंत मिश्रा हैं जो चिराग पासवान के काफी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। और कांग्रेस से बात करें महागठबंधन से तो कांग्रेस से अमित कुमार टूना है और इसी प्रकार वही अमित कुमार टूना है जो राहुल गांधी जब आए थे पटना में तो मारपीट इन्हीं के साथ हुआ था। अखिलेश सिंह के खेमा ने मारपीट इन्हीं के साथ किया था, वही अमित कुमार ये टूना है। देखिए अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं राहुल गांधी का रैली में जैसे मैंने कि बताया कि आए थे तो वहां बवाल हुआ था। देखिए आरजेडी भी ये सीट लड़ना चाहती है और यहाँ बैस समाज से किसी को लड़ाना चाहती है। अगर आरजेडी के कोटे में ये सीट नहीं आती है तो वीआईपी के कोटे में, कांग्रेस के कोटे में ये सीट आरजेडी भी दे सकती है। देखिए वाम दल की भी तैयारी, वाम दल की भी दावेदारी इस सीट पर है। वाम दल भी चाह रहे कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से हो। वीआईपी पार्टी के निषादों के मलाहों की संख्या को देखते हुए वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी भी इस सीट पर दावा कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी रघुनाथ झा के बेटे नवनीत झा को सेट करना चाहते हैं। नवनीत झा हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में ज्वाइन किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी इनको लड़ाना चाहती है तो शिवहर से उनकी चर्चा, शिवहर में अगर बात नहीं बनती है तो आरजेडी यहाँ से नवनीत झा, रघुनाथ झा के पोतों को लड़ा सकती है। देखिए जन सुराज से भी यहाँ सक्रिय लोग हैं और आपको बता दें जन सुराज से आदित्य मोहन है जो काफी क्षेत्र में सक्रिय हैं और जन सुराज से दावेदारी कर रहे हैं और लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए हालांकि ये सुपी विधानसभा से भी लड़ना चाहते हैं। सुपी प्रखंड तमाम जो सुपी से आते हैं, माफ करिएगा सुपी प्रखंड से आते हैं दावेदारों में प्रशांत किशोर के काफी करीबियों में इनकी गिनती हो रही है। प्रशांत किशोर इनको आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव जनसुराज का उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अभी हम बता रहे थे रीगा विधानसभा को लेकर। रीगा विधानसभा में वहाँ के जातीय समीकरण पिछले दावेदार और 2025 के प्रबल दावेदारों के बारे में हम बात कर रहे थे। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।